व्हाट इफ के सीजन 2 के एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अवेंजर्स पर्पल हल्क पे हमला कर रहे होते हैं, लेकिन ये पर्पल हल्क है कौन, चलिए पहले वो जान लेते हैं। तो गाइस, कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अवेंजर्स टावर को सजाया जा रहा है क्योंकि क्रिसमस है और यहाँ पे जार्विस को डाउन किया गया है मेंटेनेंस सर्विस के लिए। वहीं बाकी सारे अवेंजर्स अलग अलग काम में व्यस्त हैं और वो इवनिंग को यहाँ आने वाले हैं। यहाँ पर सब चीज की जिम्मेदारी हैप्पी को सौंपी गई है, जहाँ पर मारिया हिल भी है जो कि सिक्योरिटी चेक करने के लिए आई है। और यहाँ हमें फिर से एक बार रिमाइंड किया जाता है कि अवेंजर्स टावर में फिलहाल जार्विस अवेलेबल नहीं है। वहीं हम ये भी देख पाते हैं कि डार्सी यहाँ पे इंटर्नशिप कर रही होती है, जहाँ पर वो ओवरडू कर रही होती है, इसलिए हैप्पी बोलता है कि जाओ बाहर से सामान लेकर आओ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब डार्सी अवेंजर्स टावर से जा रही होती है तो उसी वक्त जस्टिन हैमर एंट्री ले रहा होता है। जस्टिन हैमर वही है जिसको आयरन मैन 2 के एंड में टोनी ने पकड़वाया था और ये जेल से छूटकर यहाँ पर आके बदला लेने के लिए आया है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये लोग उस पार्टी को हाईजैक कर लेते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे जार्विस नहीं रहता है तो जस्टिन हैमर अपना वायरस अपलोड कर देता है, जिसके बाद से वो साइंटिस्ट उसकी बात मानने लगते हैं जो कि इतने समय से यहाँ पर हैप्पी की बात मान रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जस्टिन उस रूम को खोजता है जहाँ पे हल्क का ब्लड रखा हुआ है और ये बात सुनते ही हैप्पी वेंट के थ्रू उस रूम के अंदर चला जाता है। वहीं वो मारिया को अपडेट कर देता है कि जब तक यहाँ पे जस्टिन के गुंडे इस कांच को तोड़ रहे हैं तब तक जस्टिन गया है मेन रूम में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मारिया हिल पहले से ही उस रूम में मौजूद रहती है, लेकिन यहाँ पे अल्ट्रॉन सेंट्रीज के होने के वजह से वो मारिया हिल को आराम से हरा देता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हैप्पी हल्क के ब्लड को वहां से सेफली निकालने के चक्कर में गलती से खुद में ही इंजेक्ट कर लेता है, जिसके वजह से उसका बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और यहीं पे रिवील होता है कि अवेंजर्स जिस पर्पल हल्क को मार रहे होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि हैप्पी होगन ही होता है। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि उसका एक पैर बड़ा हो गया है और फिर वो यहाँ से किसी तरह बचते बचाते निकलता है और वो फिर एक एक करके अवेंजर्स को कॉल करता है, जहाँ पे वो सबसे पहले नताशा को कॉल करता है जो कि ये बताती है कि वो अभी एक फाइट के बीच में है जहाँ उसके सामने एक हाइड्रा एजेंट है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है 17 लोगों को मारने का। तब वो हाइड्रा एजेंट बोलती है 17 नहीं 18 और इसके बाद से फोन से गोली चलने की आवाज आती है, मतलब कि नताशा वहाँ बिजी हो गई। इसके बाद हैप्पी टोनी को फोन करता है जो कि बच्चों के साथ बिजी होता है। वहीं कैप्टन अमेरिका पे औरतें लाइन डाल रही होती है। इसके अलावा जब हैप्पी बैनर और हॉकाई को कॉल करता है तो वहां पर उन लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा होता है कि बच्चों को कौन सा गिफ्ट देना है। और इसी दरमियान हैप्पी का एक हाथ बड़ा हो जाता है और फिर गलती से वो फोन टूट जाता है। अब हैप्पी सोचता है कि वो किसको कांटेक्ट करे, तभी वहां पे डार्सी वॉकी टॉकी से बोलती है कि मैंने सामान ले लिया है और मैं वापस आ रही हूँ। कि तभी वहां पे हैप्पी बताता है कि एक्चुअली में एवेंजर्स टावर हाईजैक हो चुका है और सब बेसमेंट में जार्विस है, तुमको बस उसको ऑनलाइन लाना है। कि तभी वहां पर गुंडे आ जाते हैं और उसके ऊपर फायर करने लगते हैं, जिससे बचते बचाते वो एक ऐसे रूम में पहुंचता है जहां पर कपड़े रहते हैं और यहाँ पर वो जो इलास्टिक वाला कपड़ा रहता है उसको पकड़ के अवेंजर्स टावर से कूद देता है और फिर नीचे जाके दूसरे लेवल पे लैंड करता है। और हम देख पाते हैं कि हैप्पी अब पूरी तरीके से पर्पल हल्क में बदल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डार्सी से बात करके बोलता है कि जाके सब बेसमेंट से जार्विस को ले आओ और ये बात जस्टिन हैमर के गुंडे सुन लेते हैं। एंड जब तक यहाँ पर डार्सी और हैप्पी होगन बात करके डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या करना होता है तो तब तक वहाँ पे जस्टिन के गुंडे पहुंच जाते हैं। खैर यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया और वो ये रहता है कि जस्टिन के गुंडे आने से पहले वहाँ पे डार्सी ने जार्विस के जगह एक दूसरे एआई को चुना था जिसका नाम विनर रहता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि एडिथ का भी जिक्र होता है, विच मीन्स कि टोनी स्पाइडरमैन से मिलने से पहले ही एडिथ के ऊपर काम कर रहा होता है। एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, और वो ये है कि जस्टिन यहाँ पर अब 2 बंदी बना चुका होता है। पहली तो डार्सी रहती है, दूसरी मारिया हिल, और इसीलिए वो हैप्पी को कहता है कि चुपचाप सरेंडर कर दो। फिर हम देखते हैं कि हैप्पी जस्टिन के पास आता है नीचे से दीवार तोड़कर और फिर वो उस पे हमला करने ही वाला होता है कि वहाँ पे अल्ट्रॉन सेंट्रीज आ जाते हैं, जिसके बाद से जस्टिन वहाँ से भाग जाता है आर्मरी की ओर ताकि वो टोनी के कुछ वेपन्स को यूज कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जो पर्पल हल्क यानी कि हैप्पी रहता है वो डार्सी और मारिया हिल को कैद से आजाद करता है और फिर जस्टिन के पीछे जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आयरन लीजन के कितने सारे अल्ट्रॉन बॉट्स या फिर कहें आयरन बॉट्स वहाँ पे मौजूद रहते हैं, जिनको ये पर्पल हल्क एक एक करके उड़ा रहा होता है, जिसको देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा बवाल था। और मैं इस चीज को इसलिए इतना बड़ा चढ़ा के भी बोल रहा हूँ क्योंकि हल्क अभी एमसीयू के अंदर ढंग से नहीं दिखाया जा रहा है, तो उसका एक अल्टरनेट वर्जन या फिर एक डिफरेंट वर्जन इतना अच्छा फाइट करते हुए दिखाया जा रहा है, तो उसको देख के मुझे मजा आ रहा था। खैर आगे हम देखते हैं कि जस्टिन के पास जैसे ही हैप्पी पहुंचता है तो वहां पे जस्टिन हल्क बस्टर आर्मर को बुला लेता है। मतलब कि बेसिकली वो वेरोनिका को समन
मन करता है और उससे वो हल्क बस्टर आर्मर को यूज करने लगता है। यहीं पर हम देखते हैं कि मारिया और डार्सी एक एआई को अपलोड करने में सक्सेसफुल होती है, मतलब कि वो विनर रहता है, लेकिन वो उनका बात मानने से मना कर देता है। प्लस काफी फनी इंटरेक्शंस भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मारिया पूछती है डार्सी से कि तुमने इतने सारे इंटर्नशिप किए हैं, किसी में भी पेमेंट मिली? जिस पर डार्सी कहती है ना, मुझे कभी पेमेंट मिलता ही नहीं। खैर, उन सबको साइड करते हुए मेन मुद्दे में आते हैं, जहां पर हम देख पाते हैं कि हल्क बस्टर वर्सेस पर्पल हल्क चल रहा होता है, जो कि धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा खूंखार होते जा रहा होता है। एंड यहाँ पे फाइनली हम देख पाते हैं कि उसके पंच में जो एक्स्ट्रा दम लगने वाला शॉट था, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था अपने हल्क बस्टर आर्मर वाले वीडियो के अंदर, वो यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एक पंच में पर्पल हल्क को आसमान की ऊंचाइयों में भेज देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जस्टिन हैमर मारिया हिल और डार्सी की ओर बढ़ रहा होता है, तब वो पर्पल हल्क वापस आके उसको मारने लगता है, प्लस उसका हाथ डिस्ट्रॉय कर देता है। यहीं पे एंट्री होती है एवेंजर्स की और वो देखते हैं कि कोई एक पर्पल मॉन्स्टर हल्क बस्टर आर्मर को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, तो वो लोग इस पे हमला कर देते हैं, जिसके बीच में कैप्टन बोलते भी हैं कि कहीं ये हैप्पी तो नहीं, जिस पर टोनी कहता है कि ये वो नहीं हो सकता। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे नताशा अपने टीजर को यूज करती है और उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है, जहां पे झटका खाते हुए हैप्पी बोलता है कि नताशा, जिसको सुन के ब्लैक विडो समझ जाती है कि ये हैप्पी है और कैप्टन बोलता है देखा, मैंने कहा था ना कि ये हैप्पी है। फिर वहां पे सामने आ जाती है डार्सी, जो कि ये बताती है कि ये गेस्ट लिस्ट में है, मतलब बेसिकली ये यहाँ पर इनवाइटेड है, और फिर वो बोलती है कि ये हैप्पी ही है। और इसके बाद से जो बुरा इंसान यहाँ पर मौजूद है वो और कोई नहीं बल्कि वो हल्क बस्टर के अंदर है, जिसके बाद से टोनी अपने सूट में एक क्लिक करता है और फिर वो सूट डिसमेंटल हो जाता है और फिर हम जस्टिन हैमर को वहां पर देख पाते हैं। यहाँ पे पर्पल हल्क चिल्लाता है, जिसके शॉकवेव से जस्टिन हैमर उस बिल्डिंग से गिरने लगता है, लेकिन उसको फिर जाके वहां पे पर्पल हल्क बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगते हैं। यहाँ पर आपने भी नोटिस किया होगा कि ना हल्क आया था ना थॉर, तो बॉस इसका रीजन ये है कि जब बैनर से कहा गया कि हल्क बनो तो बोलता ना ना, मैं यहाँ पे हल्क नहीं बनने वाला। वहीं थॉर यहाँ पे मौजूद नहीं था, जो कि ये सारी लड़ाई खत्म होने के बाद आता है और कहता है मेरी क्रिसमस। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मेरे ख्याल से ये एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार था। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।